नमस्कार दोस्तों। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था कि शुगर क्या करती है हमारे बॉडी में, कैसे एक्ट करती है। तो शुगर एक ट्रीट के रूप में बहुत सारे लोग खाते हैं, हम भी खाते हैं, मैं भी खाता हूं, आप भी खाते हैं। और क्यों ना खाए भाई, इससे खाने की जो फील गुड की फीलिंग जो आती है वो बहुत ही अच्छी होती है। शुगर और शुगर के बने सभी आइटम्स, अरे वाह मुंह में तो पानी आ गया। डेजर्ट्स, केक, आइसक्रीम्स, कुकीज, कैंडीज, चाय, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूसेस, जैम, क्रीम्स, मिठाई, जितना बोला जाए उतना कम है। बहुत सारे आइटम्स में शुगर डलती है। क्या आ गया आपके मुंह में भी पानी? आ गया? आना भी चाहिए। लेकिन अगर आपको क्रेविंग्स हो रही है शुगर की, तो भाई जाकर उस वीडियो को देख लो कि शुगर कैसे एक्ट करती है हमारे बॉडी में, क्या करती है शुगर हमारे बॉडी में। और अगर आपको लगता है कि शुगर एडिक्शन है आपको और वो छोड़ना चाहिए लेकिन पता नहीं कि कैसे करे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लो। तो शुगर खाने से बहुत ही सीरियस इशू हो सकते हैं, वेट गेन से लेकर फैटी लिवर डिसीज और डायबिटीज, कैंसर तक। और यह सच है कि एक कुकीज खाने से या फिर एक चाय पीने से या सिर्फ एक मिठाई खाने से आपका वेट गेन नहीं होगा, ना ही आप डायबिटिक बनेंगे। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि कोई भी सिर्फ एक चाय नहीं पीता या सिर्फ एक मिठाई नहीं खाता या सिर्फ एक कुकीज नहीं खाता। लेकिन आपको पता है आईसीएमआर के रिपोर्ट में यह कहा गया है कि एवरेज इंडियन एक दिन में करीब 22 टेबलस्पून शुगर कंज्यूम करते हैं और यह डब्ल्यूएचओ के रिकमेंडेड अमाउंट से कई गुना ज्यादा है। शुगर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि यह एक एम्प्टी कैलोरीज है जो आपको ज्यादा क्रेविंग्स फील कराती है। कुछ स्टडीज दिखाती हैं कि ज्यादा शुगर कंज्यूम करने से लेप्टिन रेजिस्टेंस हो सकता है। लेप्टिन वो हार्मोन है जो हमारा पेट भरने के बाद सिग्नल देता है कि आपका पेट भर गया है, और अगर यही कम हो गया तो हम ओवर ईटिंग कर सकते हैं। और ओवर ईटिंग से क्या होता है हम सभी को पता है, वेट गेन। कुछ स्टडीज ने यह भी दिखाया है कि शुगर एडिक्टिव हो सकती है, हाँ बहुत एडिक्टिव हो सकती है। और ये हमारे शुगर वाले वीडियोस में भी ये हमने देखा है। कुछ एनिमल बेस्ड स्टडीज ने ये दिखाया है कि ओवर कंजम्पशन ऑफ शुगर न्यूरोकेमिकल और बिहेवियरल चेंजेस भी ला सकती है, जो विड्रॉवल साइकिल जैसे भी हो सकते हैं, जैसे ड्रग्स के साथ होता है या फिर जो लोग ड्रग्स विड्रॉ करते हैं उनके साथ होता है। एक स्टडीज ने यह भी दिखाया है कि रैट्स शुगर को कोकेन से ज्यादा चूज करते हैं। अब मेरा ऑब्जेक्टिव आपको शुगर से दूर भगाने का नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव आपको हेल्प करना है, मेरा ऑब्जेक्टिव आपको कंट्रोल देना है कि आप कंट्रोल कर सके ज्यादा शुगर कंज्यूम ना करने का, बाय रिड्यूसिंग योर क्रेविंग्स। और शुगर के क्रेविंग्स को कम करने का इजी और बेस्ट तरीका है इसे पूरी तरीके से अवॉइड करना, जब तक आपका इसके साथ एक हेल्दियर रिलेशन डेवलप नहीं हो जाता तब तक। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताऊंगा जो आपको शुगर क्रेविंग्स रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। मैं गारंटी देता हूं कि आप अगर मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहोगे तो आप लास्ट स्टेप से बहुत ही सरप्राइज हो जाओगे। और क्योंकि ये सब कुछ माइंडसेट है, इन स्टेप्स को फॉलो करने से आपको समझना होगा कि ये इजियर हो जाएगा धीरे धीरे। और अगर आप डेली स्वीट्स खाते हैं और आपको हैबिट है या फिर आप एडिक्टिव है, तो ये शिफ्ट थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, स्पेशली पहले दिन। और ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि ये सिर्फ मुश्किल होता जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है। सच तो ये है कि जैसे जैसे आप शुगर कट आउट करेंगे, आपकी बॉडी और ब्रेन उससे एडेप्ट होता जाएगा और आपकी टंग शुगर से ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगी, जिससे आप फ्रूट से जो शुगर मिलती है उस का भी स्वीटनेस आप एप्रिशिएट करने लगोगे। सो स्टेप नंबर 1 है एलिमिनेट ऑल द शुगर फ्रॉम योर होम। तो पहला काम जो आपको करना है वो है सब स्वीट्स को अपने घर से बाहर निकाल देना है। अगर आप इसे ट्रैश में नहीं डाल सकते तो इसे छुपा दो या फिर किसी को दे दो। अब जब मैं स्वीट्स की बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ आइसक्रीम, कैंडी, पेस्ट्रीज, केक की बात नहीं कर रहा, बल्कि प्रोसेस्ड फूड्स की भी बात कर रहा हूं मैं यहां पे। क्योंकि प्रोसेस्ड फूड्स में पाया जाने वाली शुगर हिडन होती है। ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं होता कि शुगर हर चीज में ऐड किया जाता है। जैसे हेल्दी समझे जाने वाला फ्लेवर्ड योगर्ट में भी बहुत सारी शुगर ऐड की जाती है। कुछ स्टडीज के मुताबिक अप टू 90% ऑफ द एडेड शुगर्स हमारे डाइट में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से आती है। और सिर्फ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स को एलिमिनेट करने से हम डेली शुगर इंटेक को सिग्निफिकेंटली कम कर सकते हैं। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन के एक स्टडी के मुताबिक 77% ऑफ हमारे ग्रोसरी स्टोर परचेसेस प्रोसेस्ड फूड से आती है। अब आप इसे अवॉइड करने के लिए प्रोसेस्ड फूड को घर ही मत लाइए। जब भी आप शॉपिंग के लिए जाओगे तो जरूर याद रखिए कि प्रोसेस्ड फूड आपके घर आ ही नहीं पाए।
स्टेप नंबर 2, ड्रिंक ओनली वाटर या टी या फिर कॉफी विदाउट शुगर। एक बहुत बड़े मेटा एनालिसिस में जो काफी स्टडीज पर बेस्ड है, इसमें रिसर्चर्स ने एक कंक्लूड किया है कि शुगर स्वीटन बेवरेजेस वेट गेन को प्रमोट करते हैं, और दूसरी स्टडी ने यह दिखाया है कि इन बेवरेजेस से जो वेट गेन होता है वो आपके मिड सेक्शन में बहुत ज्यादा पाया गया है, और ये डेंजरस विजरल फैट है। प्रॉब्लम यह है कि जब आप शुगरी ड्रिंक्स पीते हैं या फिर आपको हैबिट है सोडा, टी या फिर कॉफी ज्यादा पीने की, तो आपको रियलाइज नहीं होता कि हर बार जब आपको प्यास लग रही है, आप ये ड्रिंक्स ले रहे हैं, तो गुड अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हो। आपको पता है सिर्फ एक कैन कोक में 9 टेबलस्पून से ज्यादा शुगर होती है और करीब 150 कैलोरीज। इन सब ड्रिंक्स के अलावा अगर आप पानी पीते हो तो आप 0 कैलोरीज कंज्यूम करेंगे, और तो और पानी आपकी शुगर के डिजायर को भी रिड्यूस कर सकता है। एक सिस्टमेटिक रिव्यू में खाना खाने से पहले पीने गए पानी को कंपेयर किया गया शुगरी बेवरेजेस जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स, मिल्क्स और जूस के अगेंस्ट, और इस स्टडी ने दिखाया कि ड्रिंकिंग वाटर टोटल कैलोरीज को 15% तक रिड्यूस कर सकता है। तो पॉइंट यह है कि सिर्फ स्वीटन ड्रिंक्स नहीं लेने से ना कि आप एक्स्ट्रा कैलोरी सेव करोगे, बल्कि आप अपने खाने में से भी कम कैलोरीज के साथ फुलफिल कर सकेंगे, जो आपके शुगर के क्रेविंग्स को भी कम करने में मदद कर सकेगा। स्टेप नंबर 3 है ईट मोर प्रोटीन एंड वेजिटेबल्स। अगर आपको बहुत भूख लगी है तो समझो कि आपको शुगर क्रेविंग्स भी बहुत हो सकती है, और 50 स्टडीज ने यह दिखाया गया है कि डाइट्स हायर इन प्रोटीन ग्रेटली रिड्यूसेस एपेटाइट और फीलिंग ऑफ फुलनेस को इंक्रीज कर सकता है। इस रिसर्च में यह भी दिखाया गया है कि अगर एक मील में एटलीस्ट 1/3 या फिर 30% प्रोटीन होता है तो यह आपका एपेटाइट कम करता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि आपको डेली कितना प्रोटीन लेना चाहिए भूख को कम करने के लिए, तो एक दूसरी स्टडीज ने यह दिखाया गया है कि सिर्फ 0.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट आपका एपेटाइट स्ट्रांगली रिड्यूस करता है। मतलब भूख को कम कर सकते हैं आप इजीली प्रोटीन खाने से। लेकिन अगर आप 4 से 5 दिन वर्कआउट करते हैं तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आप 1 to 1.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट लेना है एवरी डे। ये आपको मसल्स बिल्ड करने में हेल्प करेगा और इससे आपके कैलोरीज भी ज्यादा बर्न होगी। इसके साथ वेजिटेबल खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके पेट को फुल रखेंगे और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं इसमें, और कैलोरीज तो बहुत ही कम। तो ज्यादा प्रोटीन और वेजिस खाएं और शुगर को दूर भगाएं। तो स्टेप नंबर 4 है रीड लेबल्स। मैं तो कहता हूं कि फूड फार्मर की जो हैशटैग चल रही है लेबल पड़ेगा इंडिया, उसे ज्वाइन कर लो। और ये आपको तब तक करना है जब तक आपको इनफ प्रैक्टिस नहीं हो जाती कि कौन से फूड में एडेड शुगर है और कौन से फूड में नहीं है। मैं ऑलरेडी प्रोसेस फूड में हिडन शुगर के बारे में बात कर चुका हूं, लेकिन बहुत सारे फूड जो आप अज्यूम करते हैं कि हेल्दी होते हैं उनमें बहुत ही शुगर होती है। एक परफेक्ट एग्जांपल देख लो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ड्राइड फ्रूट्स बहुत ही हेल्दी है अपने हेल्थ के लिए, लेकिन ज्यादातर लोग ये भी सोचते हैं कि आइसक्रीम अनहेल्दी है। लेकिन आपको क्या पता है 1/2 कप ऑफ चॉकलेट आइसक्रीम में सिर्फ 17 ग्राम शुगर होती है, जबकि 1/2 कप ऑफ रेजिन्स में 50 ग्राम से भी ज्यादा शुगर होती है। दूसरा एग्जांपल है सीरियल्स, जिसे आप हेल्दी समझ के अर्ली मॉर्निंग खाते हैं। उसी सीरियल्स में सेकेंड इंग्रेडिएंट है शुगर, और 30 ग्राम की सर्विंग में 26 ग्राम शुगर होती है। मीनवाइल 1/2 कप ऑफ वेनिला आइसक्रीम में सिर्फ 14 ग्राम शुगर होती है। आपको स्पेशली उन फूड्स पर सस्पिशियस होना चाहिए जो क्लेम करते हैं कि लो इन फैट है। यूजुअली लो इन फैट का मतलब होता है वो फैट को शुगर से रिप्लेस करते हैं। इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि फ्लेवर्ड लो फैट योगर्ट। इंडियन मार्केट में ये बहुत सारे अवेलेबल है। बहुत सारे लोग इसे हेल्दी समझ के खाते भी हैं, जो कि परफेक्टली अनहेल्दी है। न्यूट्रिशन लेबल रीड करना आपको एक्सेस शुगर वाले फूड से बचने में हेल्प करेगा और आपका ओवरऑल डाइट इंप्रूव करेगा। आपको बताएं, एक स्टडी के मुताबिक जो लोग न्यूट्रिशन लेबल रीड करते हैं वो लोग कम शुगर कंज्यूम करते हैं। बस इतना ही गाइज। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर आया है तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। जब भी मैं नए साइंस बैक टिप्स और ट्रिक्स रिलीज करता हूं आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो मेक श्योर सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दो। अगर वीडियो अच्छा लगा है और लगता है आपको कि किसी को हेल्प कर सकता है तो शेयर भी कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।